अध्यात्म विज्ञान केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक सतगुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग, जिनके द्वारा दी गई दीक्षा से न जाने कितने लोगों को उनकी परेशानियों से मुक्त किया है। गुरु जी द्वारा बताए दिव्य मंत्र के सघन जप और ध्यान से साधकों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। आप लोग जिस काम के लिए पधारे हैं, मैं थोड़ा पहले उसका दार्शनिक पक्ष आपके सामने रख दूं, क्योंकि आज हम जो कुछ भी कर्मकांड कर रहे हैं धार्मिक जगत में, उसका कोई क्रियात्मक रिजल्ट नहीं मिल रहा है हमको, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है, कलयुग है, हम एक पतन के काल से विदेशी आक्रमण और विदेशी आताई लोगों ने हमारे धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया, समझे। हमारे ऋषि उस पतन को नहीं रोक सके, तो अब जो उत्थान हो रहा है संसार की कोई शक्ति से नहीं रोक सकेगी। ये एक ऐसा दर्शन है जो आत्म साक्षात्कार करवाता है मनुष्य से। गुरु दूसरा जन्मदाता है। भौतिक माता पिता इस शरीर की आडवास की रचना करते हैं, गुरु आत्म साक्षात्कार करवाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्पिरिचुअल प्रिसिप्टर, समझे। हम यहाँ गुरु कहते हैं। तो ये एक विकास है जो होना था, शुरू हो गया। मैं भी आपकी तरह एक गृहस्थी आदमी हूं, समझे। इसमें दो रास्ते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। निवृत्ति मार्ग बड़ा कठिन है, संन्यास वाला। फिर उसमें मोह लालच कहीं न कहीं फंसा लेते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है। गृहस्थ में रहते हुए भी आराधना कर सकते हो आप। तो मेरे गुरुदेव निवृत्ति मार्ग थे, रामकृष्ण परमहंस प्रवृत्ति मार्ग थे, विवेकानंद जी निवृत्ति मार्ग थे। तो एक कई चेला गुरु तो सन्यासी चेला, ये तो चलती आई है। तो मेरे गुरुदेव गंगानाथ जी महाराज जी नाथ मत के अनुयायी थे। गोरखनाथ जी ने इसको 12 भागों में बांटा, नाथ मत को। तो 11 तो शिव उपासक है, एक शक्ति उपासक है। मेरे गुरुदेव गंगानाथ नहीं कहते, गंगा ही नाथ इसीलिए कहते हैं। आई पंथी है ये, अस्तल भोर में, हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। तो उनके आदेश से मैं यह काम करने निकला हूं। आज जितने भी गुरु हैं इस देश में, उनका गुरु कोई नहीं, स्वयंभू गुरु बने हुए लोग हैं। और गुरु के आदेश के बिना इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो मुझे भी परेशानियां होगी। भौतिक व्यक्ति हूँ, गृहस्थी व्यक्ति हूँ, एक फोबिया टाइप रोग हो गया, फोबिया। अकारण इसमें क्या होता है, अकारण मृत्यु भय लगने लग जाता है, कारण कोई नहीं नजर आता। डॉक्टरों का कोई रोग नहीं। तो मेरे एक मित्र थे, श्री राम जी दुबे, यूपी के थे। उन्होंने कहा चाहिए तो आपको मार्केस की दशा है, मार्केस की दशा। मैं नहीं जानता था मार्केस वार्केस क्या होता है। पूछा तो कहने लगा ये होता है। मैंने कहा तो सभी का आएगा दुबे जी। कहने लगे जी बचा भी जा सकता, हमारे दर्शन में इसके कई उपाय हैं। मैंने कहा क्या है। मेरे को कहने लगे महामृत्युंजय का जप करो। और बहुत कर्म कांड था, अजीब सा था, मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने कहा दुबे जी आने दो इस मार्केस को।
उन्होंने कहा जी गायत्री मंत्र से भी हो सकता है। मैंने वो तो कर लूंगा। तो गायत्री मंत्र का जप किया, मानसिक जप, बोल के नहीं, बाकायदा दीपक जलाता, हर मंत्र के पीछे स्वाहा के साथ आहुति देता, नहीं तो कहते हैं उग्र हो जाता है। तो 1.25 लाख जप कर लिया। सर्दी के नवरात्र में किया था, समझे, 48 में। 1 जनवरी को इसकी सिद्धि होगी। मैं जब तक ये चेतना नहीं आई तब तक मुझे नहीं मालूम था इसका क्या इफेक्ट होता है, इसका अर्थ क्या होता है। उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। आज तो नहीं उठना, बाकायदा जनेऊ दिलाई पंडित जी ने, समझे। तो आंख तो खुल गई, और लेटे लेटे ध्यान लग गया। मैं कुछ दिन पहले प्रोबेशनर मेल नर्स था बीकानेर में, पीबीएम हॉस्पिटल है सबसे बड़ा। तो डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करते हैं उसमें हमको साथ ले जाते थे कि ऑर्गन क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है बताने के लिए। तो मुझे मालूम था कि हार्ट कहाँ है, तिल्ली कहाँ है, लीवर कहाँ है, ब्लड सर्कुलेशन, किडनी, सबकी शक्ल और फंक्शन मालूम था। तो ध्यान लग गया तो सारा जो है डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब एक दूध या प्रकाश के अंदर सारी बॉडी जो है एक प्रकाश युक्त। मैंने कहा ऑर्गन्स का है, और मैं क्या दिखता, तो आंख से ये अंदर कुछ दिखता ही नहीं है, केवल सफेदी, दूधिया सफेदी। उस सफेदी पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो एक भंवरा होता है काला वाला, वो वैसे गूंज रहा था पेट में। उस आवाज पे ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया तो वो गायत्री मंत्र जपा जा रहा था नाभि से। मैंने जपा कंठ से जपा जा रहा था नाभ, नेवल पावर, नेवल पावर, सुप्रीम पावर। समझे। हमारे दर्शन में 5 प्रकार की वाणी होती है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। तो सारे ग्रंथ तो लिखे हुए परा में, हम बैखरी से सुना रहे हैं, इसलिए समझ में नहीं आ रही। आदमी मतलब उस हद तक चेतन नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब अपना आप जपी जा रही है। बीच में स्वामी विवेकानंद जी आ गए। उन्होंने कहा जी गुरु के बिना तो इस लाइन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो मैंने नाथ जी को गुरु बना लिया, समझे। और मैं तो मान कर चलता था कि ये बेचारा, इसको तो हम देते हैं तो ये क्या देगा हमको। और जाते वक्त आदेश करके 31 दिसंबर 83 को ब्रह्मलीन हुए, कह दिया आगे का काम तेरे को करना है। मैंने कहा बाबूजी मुझे कौन रिकॉग्नाइज करेगा। तो उन्होंने कहा तेरे को एक सिद्ध आसन दिया है, तू जहां भी बैठेगा बैठ जा। तब से लगातार ये 1990 से ये काम कर रहा हूं, समझे। 84 में कृष्ण की सिद्धि हो गई गुरुदेव की कृपा से, वो भी सामने आ गया। तो इस प्रकार निर्गुण और सगुण की दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में होगी। महर्षि अरविंद ने इसको बड़ा स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा जी हमारे देश में 2 तरह की आराधना है, एक तो गुरु से दीक्षा लेके नाम जप करो, या दूसरा भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओ, तुलसी चरणामृत लो, सात्विक जीवन जीने का प्रयास करो। तो इस प्रकार मुक्ति तो दोनों ही पा रहे, निर्गुण निराकारी, सगुण साकारी। मगर मुक्ति के लिए एसेंड करना पड़ता था, यहाँ पहुंचना पड़ता था सहस्रार में, जहां हजार दल कमल में ईश्वर विराजमान है। अरविंद ने कहा कि दोनों सिद्धियां अगर एक ही जीवन में हो जाए, निर्गुण और सगुण की, किसी नए ऑर्गेनिज्म में नहीं, तो फिर मानव मात्र का कल्याण होगा। अब मुझे ये सारे इनोसेंट वे में होगी। आज जो हूं वो मैं नहीं बनना चाहता था। मैं भी एक भौतिक आकर्षण वाला व्यक्ति रहा, मगर ये जो प्रकाश हो गया उसने मेरी काया ही पलट कर दी। बीकानेर में पुष्करना समाज के बहुत लोग हैं, उनको जब पता लगा
तो आए मेरे पास, कहने जी क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ। कहते ये तो कीला हुआ मंत्र है, आपको तो सिद्धि होगी, आप तो फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच गए, आप इसका तांत्रिक प्रयोग करो, लोग लाखों रुपए देंगे, हमारे भी भला हो जाएगा साथ में। पहले तो मैं नहीं समझा क्यों देंगे लाखों रुपए, मगर जो परिवर्तन मुझ में आया उससे मुझे विश्वास हो गया गड़बड़ तो होगी तेरे में। फिर मैंने कहा महाराज देखो बात साफ है, ये तो फिर मैं सोना देऊं और लोहा लेऊं ऐसी बात है, तो मैं ये काम नहीं करूंगा। वो आखिर में परेशान होकर नहीं माना तो कह गए ये तो जाट है, इसकी अकल में आएगी नहीं, चलो पीछा छूट गया। तो रेल की नौकरी में तो भाई रिटायरमेंट था, इसमें रिटायरमेंट ही नहीं है, ये तो जीवन भर करना पड़ेगा नौकरी। अब गुरु की नौकरी है, पहले रेल की नौकरी थी, उसमें तो अभाव ही अभाव था, इसमें कोई अभाव नहीं है, समझे। तो इस प्रकार मुझ में एक परिवर्तन आ गया, और वो केवल मंत्र से आ गया। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, और यहां ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि ये कृष्ण की कर्म भूमि है, समझे। तो ये परिवर्तन आने लग गया, समझे। तो जो मैं मंत्र दूंगा आपको, अब सिर्फ दो तरीके हैं, मंत्र जप और ध्यान। मंत्र के बारे में महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे। पहला मंत्र तो 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम, अखबार निकला था बंगाल से। और दूसरे के लिए कहा है कि वो संजीवनी मंत्र है, वो माइस्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, बट नॉट येट रिवील्ड, उसको संजीवनी मंत्र कहा है। हनुमान जी संजीवनी बूंदी लाए थे, लक्ष्मण बेहोश हो गया और दी तो होश में आ गया। मर जाते नहीं होश में, कुछ नहीं होता। इसलिए आप जो भी लोग हैं इस मंत्र की दीक्षा मैं दूंगा, उसको जपोगे तो उस रोग से नहीं मरोगे जिसको डायबिटीज, एक्सर, वो कैंसर, ब्लड कैंसर, हेपेटाइटिस भी, कुछ भी है। ये संजीवनी मंत्र है, 1990 से ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। और नाम जब जपना शुरू कर दे तो वो रोग नहीं मारेगा आपको, चाहे मेडिकल साइंस ने उसे इनक्योरेबल ही कहती है। एक विचित्र चमत्कार हो रहा है, विज्ञान बड़ा परेशान है। राजस्थान में, जयपुर में मेरा प्रोग्राम हुआ, नाको वाले भी आ गए, नेशनल एड्स काउंसिल के लोग भी, कुरैशी साहब हैं कि दिल्ली में बैठे हैं। तो उन्होंने कहा जी बिना दवाई के ठीक नहीं हो सकता, हम नहीं मानते। मैंने कहा मैंने 5000 केस दे दिए, नेगेटिव और पॉजिटिव, अब वो क्या करें। पहले मुझे कहते थे, ईमेल आते थे कि तेरी पैरासाइकोलॉजी लेबोरेटरी में रिजल्ट देगी तो ही मानेंगे। मैंने कहा चलो लेबोरेटरी में आ जाओ। मैंने दी हुई है, यहाँ फाइल दी हुई है कंप्लीट 500 केसों की, उसमें ईमेल नंबर दिए हुए हैं, फोटो दिए हुए हैं, समझे नहीं समझे। आप उनसे, यहाँ प्रेस को दिया है मैंने, सारी लिस्ट दी है। मगर मैंने कहा आप छापना नहीं, क्योंकि आदमी इस बदनामी से डरता है। मगर आप इंक्वायरी कर लो, आप जितने भी दिए हैं पूरे देश के हैं, केरला को छोड़ के, समझे, पूरे देश के। अब ये बड़े परेशान है। तो ये एक विज्ञान है, अद्वितीय विज्ञान है। योग कई तरह का होता है, जप योग, लय योग, ध्यान योग। मैं जिस योग की बात करता हूं वो है सिद्धि योग। मतलब योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदर, व्यान। तो प्राणवायु जो स्वामी रामदेव जी कपालभाति, पता नहीं पातालभाति करवा रहे हैं, समझे नहीं समझे। मैं नहीं करवाता, मैं तो आपको मंत्र दीक्षा दूंगा, उससे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। बाहर जिसको आप लोग पूछते हो, राधा कह दो, सीता कह दो, पार्वती कह दो, अम्बा कह दो, दुर्गा कह दो, योगियों ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो हर स्त्री पुरुष में, हर मानव में होती है।
वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में, जैसे सक्रम कहते हैं, बेसमेंट में 3.5 घंटे लगा करके पूंछ को अपने मुंह में दबा के सोई हुई रहती है। लोग कहते हैं जी इसको जागृत करने से आदमी पागल हो जाता है, मर जाता है। ये बात ठीक है उनकी, हठयोग से ऐसा आप नहीं कर सकते, समझे समझे। अगर कोई गुरु समर्थ है और उस गुरु का आदेश है पीछे कि अब ये तरह काम करना है, तो फिर वो नुकसान नहीं करती, वो उसके आदेश से कंट्रोल, वो उसको कंट्रोल किए हुए रहता है, चाहे वो विश्व के किसी से बैठा है, और वो ऊर्ध्वगमन करने लगती है, ऊपर उठने लग जाती है। तो हमारे दर्शन में कहा हुआ ना कि जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। और 5 वायु जो है, अपान वायु नीचे डिस्चार्जेस को बाहर फेंकता है, जब तक वो ऊपर नहीं उठेगा तो कुंडली नहीं ऊपर उठेगी। तो इसमें 3 बंद लगते हैं। पहला द्वंद लग गया मूलाधार में, अपान वायु नीचे नहीं जाएगा तो रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज होगी। जो ये नाभि से ऊपर उठी, दूसरा बंद लग जाएगा, ऑटोमेटिकली लग जाएगा। आपको केवल मेरा यहाँ ध्यान करना है, नाम जप करना है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना। वो कुंडली शक्ति आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने वश में कर लेगी और सारी योगी क्रियाएं स्वयं कराएगी। उसी अंग की योगी क्रियाएं होगी जो आपका प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा। इसलिए जितने बैठे हो उन सबको अलग अलग तरह की योगी क्रियाएं होगी। उस अंग विशेष को मतलब स्टिमुलेट किया जाएगा, टोन अप किया जाएगा। जब तक वो प्रॉपरली फिट नहीं होता है तब तक वो मूवमेंट होता रहेगा, एक्सरसाइजेज होती रहेगी। इससे सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे। जो ही कुंडली यहाँ कंठ से ऊपर उठी, कंठकोप कहते हैं इसको, तो तीसरा बंद लग जाएगा, जालंधर बंद। अब इससे आगे जो गर्दन का थोड़ा हिस्सा रह गया, उसमें हर तरह का मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। आज तो प्राणायाम पहले कराते थे, हमारे इसमें पहले आसन लगेगा, फिर बंद लगेंगे, समझे। और यहाँ से जो ही ऊपर गई कुंडली, पूर्ण कुंभक हुआ तो समाधि लग जाएगी। तो हमारे योगियों ने शरीर को मतलब 2 भागों में मोटे तौर से बांटा। एक तो यहाँ से ऊपर का हिस्सा, यहाँ से नीचे का हिस्सा। इस नीचे के हिस्से में 9 द्वार है, 9 द्वार, आंख, कान, नाक, मुंह वगैरह। वो उनका मुंह बाहर खुलता, वो एग्जिट है, एक्साइट है। और ये 10वां द्वार, जिसको शिव की तीसरी आंख भी कहते हैं, ये 10वां द्वार है। तो यहाँ से ऊपर नीचे कैसा, मतलब 7 प्रकार के सेल से इस शरीर की रचना है। हमारा ऋग्वेद कहता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो उस मंत्र दीक्षा से ये चेतन हो जाएंगे और तीसरी आंख खुल जाएगी, तब फिर यहाँ से साधक ऊपर चढ़ता है, आनंद, चित्त और सत्य यहाँ पहुंच जाता है। हमारे देश में एक याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं, याज्ञवल्क्य, महर्षि अरविंद के अनुसार। वो आनंद तक तो पहुंच गए, मगर चित्त और सत्य की अभी चेतना आई नहीं आज तक। अब वो मुझ में गुरु कृपा से आ गई। मगर जब तक शारीरिक रोग खत्म नहीं होगा, न ध्यान लगेगा न समाधि लगेगी। योग में 8 प्रकार के अनुष्ठान की बात कही है, समझे। तो जब तक ये तीसरी आंख नहीं खुलते कि न ध्यान नहीं हो गए, समझे। मच्छेंद्रनाथ जी कलयुग के आदि गुरु थे, समझे। गोरखनाथ जी तो जग प्रसिद्ध हो गए। मच्छेंद्रनाथ जी ने कहा है ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल। भौतिक साइंस फिजिकल और मेंटल को तो टच करती है, स्पिरिचुअल के मामले में
पीछे हट जाते हैं। स्नायु मंडल को डर कर टच करता हुआ आज का डॉक्टर डरता है, समझे। तो ये कुंडलिनी तो सारी चेतना से आके यहाँ पहुंचा देगा आपको, जिसके लिए दोनों सिद्धियां हो गई। अरविंद ने कहा जिस दोनों सिद्धियां हो जाएगी, यहाँ जिसके लिए असेंड करना पड़ता तो वो डिसेंड कर जाएगा इस फिजिक्स में, समझे। और उसके कारण से फिर आदमी मरने को नहीं पाएगा, यहाँ जीते जी मृत्यु को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा मरने से पहले। मरने के बाद तो जन्मना ही पड़ता है, उससे पहले सारे कर्मों का फंदा जब तक नहीं कट जाता आदमी को आना ही पड़ता है, समझे ना सर। तो इस प्रकार जो योग होगा शारीरिक बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब मानसिक बीमारी में खत्म कैसे हो? 80% रोग जो है मेंटल टेंशन से रिलेटेड। भौतिक साइंस नशा देती है जिसका 4-6 घंटे असर होता है। जब तक नशा रहता है तो आदमी कुछ आराम महसूस करता है, नशा उतरते ही वो रोग वैसा, वो टेंशन वैसा। नशा तो हम भी करवाते हैं भाई, मगर वो मैटर का नहीं, स्पिरिट का कराते हैं, भगवान के नाम का नशा करवाते हैं। ईश्वर के नाम में नशा होता है। हमारे संतों ने इसको नाम कुमारी का, नाम कुमारी। नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। कबीरदास ने ये कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, नाम का नशा उतरता नहीं। और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। भगवान कृष्ण ने इसको दिव्य आनंद का है, अक्षय आनंद का है, इंद्रियातीत आनंद का है। जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है गुरु सियाग सिद्धि योग फॉर जूनियर्स के सेशन में। हम अपने गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के अति बहुमूल्य वरदान सिद्धि योग के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। हमें सुबह शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है और गुरुदेव की द्वारा दी गई संजीवनी मंत्र का मानसिक जप करना होता है। और बच्चों के लिए ये तरीका इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सिद्धि योग को निरंतर करने से बच्चों का कंसंट्रेशन और मेमोरी लेवल इंप्रूव हो जाती है और बच्चे जो भी गुण का विकास करना चाहते हैं वो भी कर पाते हैं। और बच्चों के शरीर में जो भी समस्या होती है उसे मातृ शक्ति कुंडलिनी ध्यान के दौरान ऑटोमेटिक योग करवा के सही कर देती है। तो अभी मैं किसी बच्चे को बुलाना चाहूंगी आगे, वो अब आके ध्यान की विधि यानी मेथड ऑफ मेडिटेशन सबको बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे पहले हमको है ना 2 मिनट गुरुदेव को देखना चाहिए, जहाँ अपन तिलक बिंदी लगाते वहां पर, और फिर गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए कि तो हमारा 15 मिनट ध्यान लगाए और के है ना के उसके बाद जो ध्यान में जो योग क्रिया होगी वो 15 मिनट के बाद रुक जाएगी, ऑटोमेटिक रुक जाती है। जी बेटा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अभी हम गुरुदेव की वाणी में संजीवनी मंत्र को सुनते हैं। आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो।
कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपना कैमरा ऑन रखें। अभी मैं गुरुदेव की तस्वीर को स्क्रीन करती हूँ। सभी उसे 1 मिनट तक देखें, गुरुदेव से प्रार्थना करें और ध्यान में प्रवेश करें। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। 15 मिनट का समय समाप्त हुआ। सभी अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले। मैं अपने बाबूजी पीके सिंह जी को बुलाना चाहूंगी मंच का संचालन करने के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सभी को। गुरु सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के जूनियर सेशन में आप सभी बच्चों का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत है। यह कार्यक्रम नियमित हर रविवार को सुबह 9 से 10 बजे के बीच गुरुदेव की कृपा से चल रहा है। करने वाले गुरुदेव, करवाने वाले गुरुदेव। हम एक निमित्त मात्र, हम एक साधन मात्र, हम सेवक मात्र। हमें तो बस गुरुदेव के आदेश का पालन करना है कि गुरुदेव का कहना है कि इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाने में आपकी भी उतनी भागीदारी है जितनी मेरी अकेले की ठेकेदारी नहीं है। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि गुरुदेव के मिशन को, दर्शन को हम आगे बढ़ाएं, गुरुदेव की बातों को जन जन तक पहुंचाएं। ये कार्यक्रम 9 बजे से 10 बजे के बीच चलता है। 9 से 9:15 बजे के बीच गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में दर्शन की जानकारी देते हैं। फिर अंतिम में गुरुदेव दिव्य मंत्र देते हैं, संजीवनी मंत्र जिसको गुरुदेव कहते हैं कि इस मंत्र को जपोगे तो आप बीमारी से नहीं मरोगे। और उसके बाद फिर 9:15 से 9:30 तक सभी बच्चे आपस में ध्यान करते हैं। फिर अनुभूतियों का दौर होता है, बच्चों को जो अनुभव होता है ध्यान के दौरान वो आपस में शेयर करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी बच्चा आकर के अपनी अनुभूति को मंच पर रखे। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से एंट्रेज हुआ है। आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव। देवांशी बिटिया का स्वागत है। सबसे पहले कौन आ रही? माही बिटिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी बिटिया, जय गुरुदेव। बोलिए। आज मेरे को ये दिखा गुरुदेव एक धरती के ऊपर बैठे हुए थे और उनसे रोशनी निकल रही थी और आशीर्वाद दे रहे थे। जय गुरुदेव। वाह भाई वाह, जय गुरुदेव। गुरुदेव धरा पर बैठे हुए थे और आशीर्वाद दे रहे थे लोगों को। देवांशी बिटिया जी आपका स्वागत है। जय गुरुदेव आपका। जी बोलिए बिटिया। आज मुझे ये दिखा कि मैं गुरुदेव के साथ जुड़ गई थी। वहाँ पे सब लोग ही बिजी हो गए। गुरुदेव मेरे साथ आके गुरुदेव भी ध्यान कर रहे थे। मैं गुरुदेव के साथ बैठ के ध्यान कर रही थी। फिर मैं ध्यान से उठ गई। मैं चुपचाप से उनके पास बैठ गई। फिर जैसे ही उनका ध्यान खुला मुझे तो नींद आ रही थी। फिर क्या हुआ? मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उनकी गोदी में सिर रख के सो गई। वाह भाई वाह वाह, आप गुरुदेव की गोद में सिर रख करके आप सो गई थी। बहुत बढ़िया। गुरुदेव ने आपको खूब दुलारा होगा, आपके सर पे हाथ फिराया होगा, बेटा तू सो ही रहा इधर ही, मेरी गोद में रह, मैं तुझे देखने वाला हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरा केयर करूंगा, यही ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ बताना चाहेंगे? आप तो गुरुदेव की लगता है बहुत प्रिय शिष्य है, जो आपको गुरुदेव बहुत सारे अनुभव करवाते हैं। ऐसे ही गुरुदेव की कृपा बनी रहे आप सभी पे, मैं यही निवेदन करूंगा अपने परम पिता परमेश्वर से। जय गुरुदेव। आप जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव की आईडी से निवेदन है बच्चे आए और अपनी बात को रखें। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी बिटिया, जय गुरुदेव। मुझे ऐसा ध्यान में दिखा कि ना जी हाँ, तस्वीर होती और मैं गुरुदेव के तस्वीर से बाहर निकले और गुरुदेव ने वाला थोड़ी देर ध्यान कर मेरे गए थोड़ी देर के लिए। फिर ना
मैं घर पे ले आए, फिर ना मैंने ना उनके तिलक लगाए, फिर ना 2 जय गुरुदेव। बिटिया बताएं क्या इन्होंने बताया है। ये है कि बात है ना, गुरुदेव है ना 10वीं में से बाहर निकल के आए और मेरे को घूमने ले गए और कहा ध्यान कर, ध्यान में से उठा तो है ना इसने गुरुदेव को तिलक किया और धोग लगा। वाह भाई, गुरुदेव तस्वीर से निकल करके इनके पास आए थे। वाह वाह, हाँ। बहुत बढ़िया। और मेरे को ध्यान में बतो है ना, अपन जब यहाँ पे आ गए चक्की पे बतो ब्लू ब्लू है ना लाइट दिख रही थी। ब्लू लाइट। हाँ। वाह वाह। चलिए, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छे दर्शन कराए। ब्लू लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट, इसमें बहुत सारे प्रकाश दिखते हैं। तो जो भी आप लोगों को अनुभव हो रहा है उसका आनंद लें। और जैसे आप लोग बताते हैं ना, ये जो वीडियो बन रहा है फिर यूट्यूब पे अपलोड होगा, इसको दुनिया देखेगी, आपके माध्यम से किसी और का भला हो, यही तो हमारा प्रयास है। जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। गुरुदेव, जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। आज है ना ध्यान में मेरे को कुछ भी नहीं दिखा। कोई बात नहीं, मातृशक्ति कुंडली को जरूरत नहीं होगी, इसलिए आपको कोई अनुभव नहीं कराया। तो हमें निराश नहीं होना, हमें तो बस ध्यान करते रहना है। आज नहीं तो कल दिखेगा, कल नहीं तो परसों दिखेगा, नहीं दिखा कोई बात नहीं। हमें तो गुरुदेव के आदेश का पालन करना है कि अब दोनों टाइम आपको ध्यान करना है। ध्यान लगे ना लगे उससे कोई मतलब नहीं, हमें नाम जपना और ध्यान करना है। आज मैं आप सभी को एक भजन सुनाऊंगा लास्ट में, वो मतलब इसी दर्शन पे आधारित है कि मंत्र क्या चीज है, मंत्र जपने से क्या होता है। वो भजन के माध्यम से आप सबको सुनाऊंगा। मतलब गुरुदेव जो दर्शन बताते हैं ये कितना मूल्यवान है, कितना इसके अंदर कितना गुण है उस मंत्र के अंदर। और हमें जो ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है, आपको आज आप आज बच्चे हैं, कल बड़े होंगे, फिर आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी। तो आपको ईश्वर ने इस धरती पे भेजा है, तो उसके पीछे भी एक कहानी है, उसके पीछे भी एक कारण है। तो सारा वो भजन में मैं बताऊंगा, सुनाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। जी अपना अनुभव बताएं। और जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। कल हम बताऊं सभी मावली गए थे तो जी जी। मावली में कार्यक्रम थे 4 वहाँ पे। हाँ, तो चारों जगह कार्यक्रम कराया हमने, गुरुदेव का प्रचार किया, चारों स्कूल में ध्यान कराया। और बतून जो लास्ट वाली स्कूल थी उसके में कह दिया था, हम जब पहले परमिशन लेने गए थे उन्होंने कहा था कि तुम ध्यान मत कराए ना, और बाकी जो भी कराना हो वो करा देना, बस ध्यान मत कराना। तो फिर है ना अब हम गए तो फिर ना हमने ध्यान सब, हमको तो डर लग रहा था, गुरुदेव क्या करेंगे, वो ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान ही कराना है। बिल्कुल। और फिर हमने पूछा कि ना ध्यान मिस कराएंगे हम, तो फिर ना 5 मिनट का ध्यान कराया और इतना इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, लास्ट वाला कार्यक्रम ही था वो भी। पूरे दिन है ना हम वहीं सूखे, क्योंकि वो ना सुबह हो गए थे 4 कार्यक्रम, 3 वाह वाह। कार्यक्रम शाम का था, वो कार्यक्रम 5 बजे का। तो है ना थोड़ी देर फिर है ना वहाँ पे 4 के हम फिर स्कूल में गए, फिर इतना अच्छा ध्यान हुआ। फिर ना उसके बाद सब बच्चे आए मैडम के पास, तो कह रहे कि ना सब इतने अच्छे, मतलब है ना सब खुश हो गए थे ध्यान करने के बाद। सब उनसे मतलब पूछना है कि तो है ना ऐसे गुरुदेव दिखाते हैं, गुरुदेव है ना उन्होंने कहा कि तुम पेपर दिख गया था, तो कह रहे कि पेपर दिखाते क्या गुरुदेव, कहा कि हाँ दिखाते, गुरुदेव आप ध्यान करोगे तो गुरुदेव सब कराएंगे, सब जगह घुमाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया बिटिया, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे आप लोग ध्यान करवाने जाते हैं, गुरुदेव का प्रचार करते हैं,
जैसे आप स्कूल में पहुंचते हैं और ध्यान करवाते हैं, ध्यान के बाद जो अनुभव होता है, अनुभूतियां होती हैं, तो उसको आप बच्चों से कैसे पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, क्या दिखा, कुछ उसके बारे में बता सकती हैं? वो पूछते हैं कि तो है ना आपको कुछ ऐसा दिखा क्या, आगे है ना आपके आगे से पे कोई प्रकाश मतलब कुछ दिखा या फिर है ना कुछ मूवमेंट हुआ के ऐसे। इसमें देखिए, जब हम प्रचार करने जाते हैं तो 4-5 बेसिक चीजें हैं। उसमें जो बहुत कॉमन सवाल होता है सबके लिए कि मतलब आप जब ध्यान कर रहे थे तो आपके मूलाधार में किसी प्रकार का कोई हलचल, कोई मूवमेंट या कोई हाँ वाइब्रेशन महसूस हुआ है कि नहीं? ठीक है, ये तो पहला सवाल होता है। दूसरा, हम ये सवाल करते हैं कि आपके आज्ञा चक्र पर किसी देवी देवता की तस्वीर या कुछ यौगिक मूवमेंट आपको या और कुछ दृश्य दिखा हो। दूसरा सवाल ऐसा करते हैं। ये सब बेसिक 2-3 सवाल हैं जो हम सारे प्रोग्राम में करते हैं। ऐसा आप लोग करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जितने भी नए साधक है ना, जब आप ये सवाल पूछेगे ना तो बहुत सारे बच्चे हाथ उठाते हैं कि मुझे ये दिखा है, वो दिखा है। उस समय बहुत आनंद आता है। जिसको अनुभव होता है वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो प्रचार करने जाते हैं उनको और आनंद आता है कि चलो हम गुरुदेव का प्रचार करने आए, इनको ये दिखा, वो दिखा। बहुत आनंद आता है, उस समय बहुत खुशी मिलती है। जय गुरुदेव। जी, और कोई प्रोग्राम मतलब प्रचार वगैरह कराए थे क्या आप लोग अभी फिलहाल? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई जी। एक मीटिंग वो अभी चल रही थी, वॉइस प्रिंसिपल का जो कैंप लगा हुआ था। जी जी। चार चार या 3-4 प्रोग्राम कराए थे वॉइस प्रिंसिपल का। वहाँ कुछ बहुत बोल बढ़िया। भी नहीं सकते, सब प्रिंसिपल है। उनके हम्म। यहाँ ज्यादा बोलना नहीं होता है, और हम्म। ज्यादा बोलते हैं सब टीचर है, तो फिर जवाब देते हैं वो कि हमको समझा रहा है। लेकिन सही बात। ध्यान जो उन लोगों ने करा, उसके बाद में गुरुदेव ने कहीं उनके बीच में ही गुरुदेव का शिष्य खड़ा कर दिया, वाह वाह। और उनके अंदर ही ऑटोमेटिक वो शक्ति एक्टिव होके खुद बाहर आके बोलने लग गई। वैसे काफी एक्सपीरियंस आया, मतलब बड़ा अद्भुत, उनके लिए अद्भुत नजारा था वो। सही बात। कल मावली गए थे। मावली में वहाँ का जो जवाहर नवोदय स्कूल है ना, जी जी। जवाहर नवोदय स्कूल में, तो वहाँ का प्रिंसिपल बोलता है कि आप आए हो तो मैं आपको बता दूं भाई कि आप मतलब प्रोग्राम कराओ कोई बात नहीं, पर ध्यान मत करवाना। अच्छा। तो मैं ध्यान मत बोला भाई करवाना, क्यों? हमारा पूरा जो है वो पूरा ध्यान के आधारित ही योग है। मेरा हाँ, अब तो अपना तो मूल उद्देश्य ध्यान ही है। तो वो बोलते हैं ध्यान मत करवाना। अब ध्यान नहीं कराएंगे तो मतलब ही नहीं है भाई, ध्यान नहीं कराएंगे तो हमारा मतलब दर्शन की जानकारी मेन ही यही है कि भाई ध्यान के तो आधारित कोई ही रहे। मतलब नहीं है, फिर दर्शक जानकारी देने का कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर अनुभव कैसे होगा जब ध्यान नहीं करेंगे अब तो। कि हमारे एक बच्चे के साथ में ऐसा हो गया, वैसा गया, 3-4 दिन तक ऐसा हो गया, वैसा हो, भले आपके पास में कुछ भी हो तो हम तो नहीं करवा सकते हैं फलाना। बहुत सारी बातें बोली प्रिंसिपल थे, उनकी बात भी हमको भी रखनी थी। फिर बोला कि वाह आप एक काम करो, 5 मिनट बता देना, 5 मिनट ध्यान करवा देना, इससे ज्यादा मैं परमिशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अच्छा हमारे अच्छा। लिए। मैंने अंदर से गुरुदेव से कहा, गुरुदेव को बोला था, गुरुदेव की जो वाणी में गुरुदेव ने कहा था कि इस देश में किसी की ताकत नहीं मेरा प्रोग्राम रोक सके। रोक दे। तो मैंने उसी से मैं गुरुदेव से यही बात कहा, गुरुदेव आपका प्रोग्राम है, आप जानो। उसके मतलब आधे घंटे तक उसके ऑफिस में बैठे, आधे घंटे तक यही बेस चलती रही। मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, यही बात चलती रही। लेकिन लास्ट में उसने बोला है कि आप आए हो तो 5 मिनट के लिए आप करवा दो।
हमारे तो योगा आचार्य ऐसे आते हैं, योगाचार्य बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बड़े इंटरनेशनल फंक्शन होते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं करवाते बच्चों को। एक्चुअली वो जो प्रिंसिपल था, जो वो क्या एक मोमेडियन था, अलग धर्म का था, लेकिन उसको क्या है अच्छा। उस चीज से थोड़ा सा था दिमाग में। लेकिन जब हम जाके उनको गुरुदेव की दर्शन की जानकारी दी और उन बच्चों को बोला कि आपके लिए 5 मिनट का ध्यान करना है आपको खाली, 5 मिनट 5 मिनट में जो ध्यान करवाया ना साहब, बड़ा अद्भुत नजारा था वो। मतलब गुरुदेव के चैलेंज कहते हैं ना, चैलेंज वाला मामला, चैलेंजिंग वाला मामला था बिल्कुल। उनके पीटीआई वगैरह को 5 मिनट के अंदर योगिक क्रिया चालू हो गई थी। वाह भाई, वाह 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 वाह। सब इतने खुश हुए पूछो मत आप। मतलब बड़ा अद्भुत नजारा था हमारे लिए। गजब गजब। कल की अवतार की जय हो गुरु भाई जी, कल की अवतार की जय हो। लास्ट वाला प्रोग्राम हमारे लिए चैलेंज वाला हो गया था। मतलब बिल्कुल हम तो गुरुदेव से ही प्रार्थना करते, गुरुदेव अब आपका प्रोग्राम है, आप जानो, करवाना है तो ठीक, नहीं करवाना है तो ठीक, हम तो आगे हैं यहाँ पे। लेकिन गुरुदेव ने सब करवा दिया। 450 बच्चे थे और 10-15-20 ये टीचर थे, और जी सब जी। तो वो सब योगा करने के लिए चटाई वगैरह लेके आ गए। मैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे योगा करे नहीं करना है। और लास्ट में उनके स्कूल के जो टीचर्स थे ना, उन्होंने सबने हमको धन्यवाद दिया। वाह वाह। मैं हमारा धन्यवाद नहीं करना, गुरुदेव का ध्यान करो, गुरुदेव का धन्यवाद करो। ये तो गुरुदेव की कृपा रही जो ये दर्शन की जानकारी आप लोगों को मिली। सही बात। बड़े खुश हो गए आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा अद्भुत नजारे होते हैं साहब, बड़ा मजा आता है। मतलब जो प्रोग्राम करते हैं ना स्कूलों में, सच में गुरु मतलब भाई जी, वो हमने भी करवाया है। जब क्या होता है ना, जब हम जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव माहौल है, और जैसा आपने कहा कि कभी कहीं कहीं चैलेंजिंग भी आ जाता है, तो उस समय ये होता है, गुरुदेव देखिए हम तो कुछ नहीं जानते, ये आपका काम है, आप जानो, आपका काम जाने। हम तो आपके सेवक हैं, हम तो जो आपने ड्यूटी दी है उसको हम कर रहे हैं, ये आपका कार्यक्रम, आप जानो। और जब अनुभव होता है गुरु भाई जी ना बच्चों का, जैसे हम कहते हैं कि आपसे पहला सवाल ये है, आप ये बताएं, ध्यान के दौरान आपको मूलाधार में किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन या कोई हलचल, कोई भी कंपन महसूस हुआ हो? बहुत सारे बच्चे हाथ उठाते हैं, बहुत सारे, एक दो नहीं, बिल्कुल बहुत सारे उठाते हैं। और उस समय इतना आनंद आता है गुरु भाई जी, उस समय इतना आनंद आता है कि हमारा मतलब प्रयास जो है सफल रहा। अपन जो प्रयास करते हैं गुरु भाई, मतलब जो अब मेरे साथ में जो चेतना जी है मैडम, वो स्पीच देते हैं, तो वो भी उस समय घबरा गए थे कि ऐसा नहीं मैं जो स्पीच दूं उसके बीच में आके प्रिंसिपल बोलते भाई ये शब्द आपको नहीं बोलना, हो जाता है ऐसा। लेकिन गुरुदेव की शक्ति इतनी पावरफुल होती है, गुरुदेव स्वयं अंदर आके बोलते हैं, वो स्पीच ही दूसरी चेंज हो जाती है। सही बात। मतलब जिस जगह कुछ क्या कहलवाना है, गुरुदेव ऑटोमेटिक कहलवा देते हैं। मतलब बड़ा, मतलब गुरुदेव हर समय, मतलब ये अपन कुछ नहीं करते, अपन तो एक माध्य है, सारा काम गुरुदेव करवाते हैं। भाई अपना काम है अपने को देना, बताना है, बाकी जो भी कराना है गुरुदेव ही कराते हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम तो बिल्कुल दोनों जने सहमत थे, बिल्कुल डरे हुए थे कि आज कहीं उल्टा सीधा नहीं हो जाए। लेकिन गुरुदेव ने कंप्लीट प्रोग्राम करवाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रिंसिपल खाली 2 मिनट रुका वहां पे और घर पे भाग गया। वाह वाह वाह। गुरुदेव ने उसको मेरा बेइज्जत निवेदन किया। रहेगा गुरु भाई जी, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इस अनुभूति को, जो अनुभव हुआ है अभी कार्यक्रम का आपका, शाम वाले सेशन में जरूर आकर बताएं आज, प्लीज, मेरा निवेदन रहेगा आपसे। और जो प्रिंसिपल का जो प्रोग्राम करवाया ना साहब, वहां तो सब समझदार होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं। प्रिंसिपल के सामने अपन कुछ जवाब दे ही नहीं सकते। उनके ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो एक ने तो पूछ ही लिया कि भाई
जो बाबा गंगाईनाथ जी की आपने छोटी फोटो लगा रखी है, और गुरुदेव की आपने फोटो, जबकि पगमाधारी वो है भाई, पगमाधारी तो वो है, और आपने आपके गुरुदेव की फोटो बड़ी लगा रखी है, ऐसा क्यों? अद्भुत अद्भुत जवाब, मतलब सवाल आ जाते हैं जहाँ प्रश्न देना बहुत भारी पड़ता है, लेकिन फिर भी उसको सहज तरह से गुरुदेव उसका जवाब दिलाते हैं। भाई जो मंत्र आया है, वो मंत्र आया और उनको गायत्री सिद्धि हुई है, तो गुरुदेव को आज्ञा मिली थी इस मंत्र को इस संसार में देने के लिए, इसलिए इस फोटो को खड़ा कर रखा है। हाँ, वो तो दादा गुरु का ही आदेश था कि नहीं, ये प्रसाद मेरे माध्यम से तुम दुनिया को बांटो। और ये बांटने का आदेश इनको मिला है, इसलिए इनका फोटो इनका बड़ा लगा, और ये इनके गुरु है, तो इसी हिसाब से मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं साहब, वहाँ मतलब गुरुदेव खुद आके जवाब दे देते हैं। प्रचार कर, हमारे तो क्या है, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहते हैं, गुरुदेव खूब दिन हो गए कोई प्रचार कुछ नहीं, गुरुदेव तुरंत खड़ा कर देते हैं, कहीं चले जाते हैं। चले जाओ, सही बात। कल मावली गए थे, मावली में 4-5 प्रोग्राम थे, काफी अच्छे प्रोग्राम रहे, मतलब सुबह भी 650 बच्चे थे, सेकंड में 200 बच्चे थे, और थर्ड में वापस 400 बच्चे थे, और शाम को 650 बच्चे थे। वाह वाह, काफी पूरा अच्छा दिन बीत गया 3-4 प्रोग्राम कराने में। बहुत बढ़िया। हम गए भी, हम मेरे बच्चे चेतना जी और हमारे बच्ची बस 3-4 जने गए करा के आ गए। ये तो गजब की सेवा है ना, बहुत नेक सेवा है हमारे गुरुदेव के लिए। और गुरुदेव भी प्रेरणा देते हैं और गुरुदेव ही करवाते हैं साहब, हमारी तो कोई औकात नहीं है। गुरुदेव के लिए इतनी बड़ी सेवा हो ही नहीं सकती। जो गुरुदेव कहते हैं प्रचार करो, तो सबसे बड़ी सेवा है वो प्रचार। और आप लोग किस्मत वाले हैं कि ऐसी जगह पर बैठे हैं कि जो आप लोग प्रचार कर पाते हैं। मैं तो अकेला इस जंगल में बैठकर कुछ समझ में नहीं आता लोगों को बता। मेरे यहाँ कोई आते हैं ना, तो देखिए जो मैंने तस्वीर लगा रखी है, वो आकर के पढ़ते हैं इसको। कोई तो हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश में भी है तो पढ़ते हैं। ये पूछते हैं ये क्या है, तो मैं वो तमिल में पॉम्पलेट मैंने छपवा कर रखे हैं, वो पॉम्पलेट और कार्ड पकड़ा देता हूँ, ले जाओ भाई इसको आप पढ़ना। गुरुदेव की इच्छा होगी तो जोड़ देंगे, हमारा काम है बताना, बता दिया। बिल्कुल साहब, अब तो ध्यान में भी ऐसी स्थिति होगी, गुरुदेव को दिखाए तो ठीक, नहीं दिखाए तो ठीक, ना तो गुरुदेव से कोई प्रार्थना करनी है, कुछ नहीं, जो गुरुदेव दे रहे हैं वो अच्छा है। गुरुदेव अपने हर पल खड़े हुए। परसों के दिन गुरुदेव भाई, परसों के दिन की बात बताऊं, परसों के दिन मैं हाईवे पे चल रहा था, वहाँ रोड खराब हो रही थी, और चलते स्कूटी थी मेरे पास में, शाम का समय था, तो मैं हॉस्पिटल ही जा रहा था, हॉस्पिटल में काम चल रहा है तो मैं वहीं जा रहा था। हॉस्पिटल के बाहर ही मैं अचानक से कोई सामने आया और स्कूटी स्लिप हो गई, और मैं 3 गुला मिट्टी खा के नीचे गिर गया। हाईवे पे खाली एक छोटी सी खरोच आई हाथ में। हाँ, वो दिख रहा है, और कुछ नहीं हुआ है। मतलब ये सब गुरुदेव की कृपा है, गुरुदेव सब ध्यान रखते हैं, हर पल हर घंटे। भाई चेहरा वगैरह पूरा खराब हो गया, पूरी कंकरी पड़ी थी गुरुदेव। हाँ, 3 गुला वेंटी खाई है, 3। हाँ, 3 मतलब वो अपने। हाँ, ये सब गुरुदेव की कृपा है। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टैलेंट ले लेते हैं बच्चों का। अगर आप कोई भी बच्चा अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं तो स्वागत है। कोई किसी भी प्रकार की पेंटिंग हो, कोई कविता हो, कोई भजन हो गुरुदेव का, आप लोग प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है, मंच पे कोई भी आए। बुद्धि प्रकाश जी की आईडी से जय गुरुदेव जी, स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव के जय गुरुदेव। बाबा क्या बनाया आपने? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ये जय तो गुरुदेव। मैंने चिपकाई है और एक और है मेरे पास, ये दिखाए इसके बाद मैं दिखाती हूँ। जी दिखाइए, दिखा। देवांशी बिटिया जी दिखाइए, आपने क्या बनाया है? ये तो आपने अपने हाथ से बनाया है, बहुत बढ़िया। आपने क्या बनाया, थोड़ा सा उसको आप बताएं। यहाँ यहाँ पे तो पहाड़ है, जी जी। उनके ऊपर स्नो है। यहाँ यहाँ पे गुरुदेव ने सूटकेस पकड़ रखा है। हम्म। यहाँ पे तो कबूतर है और ऊपर एक सोना है। यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, मैं बाद में बताऊंगी। जी यहाँ जी। पे पक्षी का झुंड बना के चल रहा है। यहाँ बहुत पे बढ़िया। एक पेड़ आपने बना रखा है, बहुत खूब, बहुत खूब, अति सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत खूब। आपने क्या लिखा है उसको पढ़िए। नहीं, यहाँ पे ओम लिखा है और ऊपर लिखा है जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अभी बनाएंगे फिर बहुत बार दिखा दिया। माई बिटिया और कुछ दिखाना चाह रही थी? नहीं, एक्चुअली वो मिल नहीं रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। जय श्री गुरुदेव की आईडी से बच्चों से निवेदन है कि कुछ अपना टैलेंट दिखाएं। जय गुरुदेव बिटिया, जय गुरुदेव। मैं ना गुरुदेव का गाना गा रही हूँ। हाँ सुने सुने। जय श्री गुरुदेव। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया में रहते थे तो दुख सुख याद करते थे। कभी दुनिया में रहते थे तो सुख दुख याद करते थे। लो हम पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। तुझे जीवन लूटा बैठे, तुझे जीवन लूटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कोई जीता है रो रो कर, कोई हंसता है, कोई मरता
है जी जी कर, तू बस मेरा हो जाएगा, तू बस मेरा हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, तू बस मेरा हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ सुनाना है? और चलिए ठीक है, तो फिर हम जयकारा लगाएंगे गुरुदेव के कार्यक्रम में। समय हो गया कार्यक्रम का, जयकारा लगाएंगे और फिर कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। आप सभी लोग अपना कैमरा और माइक अनम्यूट कर लें, हम जयकारा लगाएंगे। ठीक है, ठीक। तो बोलिए प्रेम से। आप बेटे आप अपना वो माइक अनम्यूट कर लें, आपका माइक बंद है जी। ठीक है, प्रेम से बोलिए कल की अवतार की जय हो, जय हो, जय हो, जय कल हो, की अवतार की जय हो, जय हो, गुरुदेव सियाग की जय हो, जय हो, गुरुदेव सियाग की जय हो, दादा गुरु की जय हो, दादा गुरु की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर कल की घर घर कर की, हर हर कल की घर घर कर की। जय जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। आज का कार्यक्रम हम गुरुदेव के चरणों में